इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि एआई हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक। एआई बदल रहा है कि हम कैसे रहते हैं और काम करते हैं। इंडिया का एआई सफर बहुत डायनामिक है और सच में इसमें बहुत दम है। देश एआई रेडी से एआई फर्स्ट बनने की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इंडिया काफी तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी शुरुआत ही है। एआई को पूरी तरह अपनाना और हर जगह यूज करना अभी बाकी है। इंडिया की एआई कहानी अभी शुरुआती कामयाबियों और चुनौतियों का मिक्सचर है, जिनको सुलझाने की जरूरत है। भविष्य को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है और हां, ये सही भी है। दुनिया भर में एआई बहुत तेजी से बदल रहा है। अमेरिका और चीन जैसे देश एआई रिसर्च और डेवलपमेंट में आगे हैं। इंडिया भी पीछे नहीं है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे पास अच्छे स्टार्टअप्स और बहुत सारे स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, लेकिन हमें रिसर्च, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप को कम करना होगा। इंडिया की ताकत है उसके सस्ते सॉल्यूशंस और बड़ा डोमेस्टिक मार्केट। हम देख रहे हैं कि नए नए एआई एप्लीकेशंस इंडिया के हिसाब से बन रहे हैं। सरकार एआई को आगे बढ़ाने के लिए कई इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज पर काम कर रही है। इंडिया ग्लोबल एआई लैंडस्केप में एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। इंडिया में हर सेक्टर में एआई एक जैसा नहीं है। कुछ इंडस्ट्रीज आगे हैं तो कुछ पीछे। टेलीकॉम, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में एआई सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ये सेक्टर्स एआई का इस्तेमाल कस्टमर एक्सपीरियंस, एफिशिएंसी और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ हेल्थ केयर और रिटेल जैसे सेक्टर्स अभी एआई को पूरी तरह अपना नहीं पाए हैं। इसकी मुख्य वजह है लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा प्राइवेसी की चिंता और स्किल्ड एआई प्रोफेशनल्स की कमी। इस गैप को कम करना जरूरी है ताकि इंडिया हर सेक्टर में एआई का पूरा फायदा उठा सके। इंडियन गवर्नमेंट जानती है कि एआई कितना पावरफुल है और उसने इसे आगे बढ़ाने के लिए कई इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। 2018 में शुरू हुई नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और स्मार्ट सिटीज जैसे सेक्टर्स में एआई के इस्तेमाल का रोड मैप बताती है। सरकार एकेडेमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री प्लेयर्स को जोड़कर एक मजबूत एआई इकोसिस्टम बनाने पर भी काम कर रही है। एक बड़ी चुनौती है डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क की कमी। सरकार एक डेटा प्रोटेक्शन बिल पर काम कर रही है जो इस इश्यू को एड्रेस करेगा। एआई को इंडिया में कामयाब बनाने के लिए सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बनाना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और स्किल्स गैप को कम करना। प्राइवेट सेक्टर इंडिया में एआई इनोवेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हेल्थ केयर और एजुकेशन से लेकर फिनटेक और ई कॉमर्स तक हर जगह स्टार्टअप्स उभर रहे हैं। ये स्टार्टअप्स इंडियन मार्केट के लिए नए नए एआई सॉल्यूशंस बना रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे टेक जायंट्स भी एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खूब इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कंपनीज एआई का यूज अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने और कंपटीशन में आगे रहने के लिए कर रही हैं। प्राइवेट सेक्टर का इनोवेशन पर फोकस और गवर्नमेंट की सपोर्टिव पॉलिसीज एई के लिए अच्छा माहौल बना रहे हैं। इंडिया में वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं जो एआई इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशंस एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे आगे हैं। ये इंस्टीट्यूशंस स्किल्ड एआई प्रोफेशनल्स तैयार कर रहे हैं जो इंडिया और दुनिया भर में इनोवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए एआई एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बढ़ाने की जरूरत है। गवर्नमेंट का नेशनल एआई स्किलिंग फ्रेमवर्क लाखों प्रोफेशनल्स को एआई रिलेटेड स्किल्स में ट्रेन करके इस इशू को एड्रेस करना चाहता है। हम देख रहे हैं कि एआई का पॉजिटिव इंपैक्ट इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स में हो रहा है। हेल्थ केयर में एआई का यूज बीमारियों का जल्दी पता लगाने, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने और नई दवाइयां खोजने के लिए हो रहा है। एग्रीकल्चर में एआई पावर्ड सॉल्यूशंस किसानों को फसल बढ़ाने, सिंचाई को बेहतर बनाने और मौसम का अंदाजा लगाने में मदद कर रहे हैं। एआई एजुकेशन सेक्टर को भी बदल रहा है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस देकर, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करके
और स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच के गैप को कम करके। ये सक्सेस स्टोरीज दिखाती हैं कि एआई इंडिया की चुनौतियों से निपटने में कितना पावरफुल हो सकता है। इतनी तरक्की के बावजूद कुछ रुकावटें हैं जो इंडिया में एआई को पूरी तरह फैलने से रोक रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती है एक मजबूत डेटा इकोसिस्टम की कमी। डेटा वो फ्यूल है जो एआई एल्गोरिथम्स को चलाता है, और सच में इंडिया में डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और शेयरिंग का कोई अच्छा फ्रेमवर्क नहीं है। ये डेटा फ्रैगमेंटेशन अच्छी एआई मॉडल्स को ट्रेन और डिप्लॉय करने में बड़ी चैलेंज है। स्किल्ड एआई प्रोफेशनल्स की कमी एक और बड़ी हर्डल है। एआई टैलेंट की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया को अपने वर्कफोर्स को अपस्किल और रीस्किल करने में इन्वेस्ट करना होगा। एआई से जुड़ी एथिकल कंसर्न्स जैसे एल्गोरिथम्स में बायस और जॉब डिस्प्लेसमेंट को भी एड्रेस करने की जरूरत है। एआई के इंडिया में पूरी तरह आम होने का सही टाइम बताना मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 5 से 10 सालों में हम बड़े चेंजेस देखेंगे। एडॉप्शन की स्पीड गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स और एआई इकोसिस्टम के डेवलपमेंट पर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी और एक्सेसिबल होगी, हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखेंगे, हेल्थ केयर और एजुकेशन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और एंटरटेनमेंट तक। इंडिया में एआई का फ्यूचर उसके युवाओं के हाथों में है। जरूरी है कि युवाओं को एआई ड्रिवन वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए नॉलेज और स्किल्स दिए जाए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री प्लेयर्स को मिलकर एक मजबूत टैलेंट पाइपलाइन बनाना होगा। इंडिया के पास इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एआई का यूज करने का एक यूनिक मौका है। इनोवेशन को बढ़ावा देकर, एथिकल कंसर्न्स को एड्रेस करके और एक सपोर्टिव इकोसिस्टम बनाकर इंडिया एआई का पूरा पोटेंशियल यूज कर सकता है और एआई रेवोल्यूशन में ग्लोबल लीडर बन सकता है।